मधुबन से हमारे हम सब के अति प्रिय आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई आए हैं। तो सूरज भाई का सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से, बल्कि सारा बांग्लादेश की प्रत्येक आत्मा की ओर से हम सब बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत प्रिय लगता है। तुमने कभी सोचा था कि भगवान इस तरह आकर हम पर बलिहार हो जाएगा? ये सत्य है कि इस समय भगवान बलिहार है हम पर। ये हम सब का बहुत बड़ा भाग्य है। कहाँ उसको हम केवल थोड़ी देर के लिए देखना चाहते थे, तुम्हारे दर्शन हो जाएं बस। और कहाँ हम उसके इतने समीप आ गए कि हम अधिकार से कहते हैं वो मेरा है। तो सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं। और आज एक दिन की भट्टी में आप सबका भी यही लक्ष्य हो, मेरा भी यही लक्ष्य है कि समय के अनुसार सभी का पुरुषार्थ स्पीड ले ले। जो भी समस्याएं जीवन में हैं और संसार में बढ़ रही हैं, उनका अलौकिक रूप से समाधान करने का तरीका हम जान लें, ताकि हम समस्याओं से लड़ते न रहें, समस्याएं हमसे आपे ही दूर चली जाएं। तो मैं आपको पुरुषार्थ की बहुत सरल सरल विधियां बताऊं। आज का दिन अनुभवों के लिए भी रहेगा और आप सबको मुझे विश्वास है कि इतना माल मिल जाएगा बाबा का, ताकि आप एक अच्छा प्लान लेकर पुरुषार्थ में चल सकें और अपने इस ब्राह्मण जीवन को संपूर्ण रूप से सफल कर दें, ताकि जब हम इस संसार से वापस लौटें तो हमें ऐसा लगे कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लोग तो कहते हैं तुम खाली आए थे और खाली जाओगे, लेकिन हम लोग न खाली आए थे न खाली जाएंगे। बाबा की एक बात याद दिला देता हूँ, अचानक याद आई मुझे, मेरी बड़ी प्रिय बात रही है ये। मुरलियों में ऐसी बातें रेयरली आती हैं, कभी कभी आपने शायद ही सुनी हो। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करूँगा। तो बाबा तो हमको सब कुछ देने आया है, उसे तो खाली होना है। हालांकि वो खाली होता नहीं, पर हमें सब कुछ देगा वो। अब हम अपने को तैयार करें कि वो हमें सब कुछ देने आया है, हम भी उससे सब कुछ ले लें। सब कुछ लिया जाता है बुद्धि में। बुद्धि ही वो पात्र है, कंटेनर है, जिसमें हम ईश्वरीय खजाने भरते हैं। तो हम उन सभी ईश्वरीय खजानों को भरेंगे। और मेरी भी आप सभी को ये शुभ भावनाएं हैं कि आप ऐसे महान योगी बने, ताकि न केवल ढाका का, न केवल बांग्लादेश का, लेकिन सारे विश्व का कल्याण यहीं से कर सकें। एक एक मनुष्य के वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति होती है कि वो एक स्थान पर बैठकर दूर दूर तक की आत्माओं का कल्याण कर सकता है। तो ऐसी महान आत्माएं हम सभी हैं, जिन पर भगवान कुर्बान हुआ है। अपने इस भाग्य को याद रखते हुए आज सभी इस भट्टी का आनंद लेंगे। ओम शांति। ट्रांसलेशन होगी ताकि आपको बिल्कुल सब बातें ठीक ठीक क्लियर रहें।
बाबा का एक महावाक्य जो हम बाबार सभी को प्रेरित करता है कि हमें अच्छे योगी बनना है। বাবার একটা মহাবাক্য আছে যে আমাদের প্রেরিত করে যে আমাদের খুব মহান যোগী হতে হবে, ভালো যোগী হতে হবে। बाबा ने कहा, जो बच्चे मुझे 8 घंटा रोज याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि उनसे निरंतर पवित्रता, शांति और शक्तियों की किरणें सारे संसार में फैलती हैं। বাবা বলেছেন যে বাচ্চারা আমাকে 8 ঘন্টা ইয়াদ করে তারা হচ্ছে আমার সবথেকে বড় মদতগার, সাহায্যকারী। তারাই সত্যিকারের শান্তি, সুখ, পবিত্রতা এই দুনিয়াতে আনতে পারে। क्योंकि संसार को बदलने के लिए, কারণ কি সংসারটাকে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। संसार में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाना आवश्यक है। সংসারের শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন ছড়ানো খুবই প্রয়োজন। तो एक बहुत अच्छी बात को हम लेकर चलेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे देवताओं के साथ भी 2 युग तक रहे, मनुष्यों के साथ भी 2 युग तक रहे, अब थोड़ा समय भगवान के साथ रहो। বাবা বলেছেন আমরা দুটো যুগ আমরা দেবতাদের সঙ্গে ছিলাম, আবার দুটো যুগ মানুষদের সঙ্গেও ছিলাম, এবং এটাই এখন সময় যখন আমরা ভগবানের সঙ্গে রয়েছি। क्योंकि बाबा के साथ रहने में सबसे ज़्यादा सुख है। इतना सुख चारों युगों में आत्मा को कभी नहीं मिलता, स्वर्ग में भी नहीं, जो परमात्म संग में मिलता है। কারণ সবথেকে বেশি সুখী আমরা তখনই হই যখন আমরা বাবার সঙ্গে থাকি, এবং এই সুখ আর কখনো পাওয়া যায় না। পরমাত্মা সুখই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। तो श्रेष्ठ योगी बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं को पहचाने और स्वयं की शक्तियों को पहचाने। শ্রেষ্ঠ যোগী হওয়ার জন্য যা সবথেকে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে আমি নিজেকে জানা এবং আমার শক্তিগুলিকে জানা। बाबा ने हम सभी को एक सबसे पहली बात कही है, बहुत सुंदर, तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। বাবা আমাদের একটা খুব শ্রেষ্ঠ কথা বলেছেন যে আমরা কেউই সাধারণ নই, আমরা অনেক মহান। हैं सभी महान, সবাই মহান। बहनें भी महान हैं, बहनें हमें महान बनना भी है और हम महान हैं भी। আমাদের মহান হতেও হবে এবং আমরা মহান আছিও। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा स्वमान है कि इस संसार में मैं एक महान आत्मा हूँ। এবং আমাদের সবথেকে শ্রেষ্ঠ এই সমান যা এই সংসারে সবথেকে মহান আমি আত্মা। हम इस सत्य स्वमान को स्वीकार करें और जितनी बार इसकी स्मृति हमें आएगी हमारे अंदर महानताएं भरती जाएंगी। এবং এই শ্রেষ্ঠ সমানটাকে আমাদের সবসময় স্মরণে রাখতে হবে, এবং যতটুকু আমরা স্মরণ করব, যতবার স্মরণ করব, ততবারই আমরা মহান হতে থাকব। ये एक बहुत अच्छी चीज हम सबको याद रखनी है। श्रेष्ठ स्थिति का आधार है स्वमान। এটা একটা খুব ভালো বিষয় যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে শ্রেষ্ঠ স্থিতির আধারই হচ্ছে গিয়ে সমান। हम ये याद रखेंगे मैं एक महान आत्मा हूँ तो महान बन जाएंगे और संसार भी हमें उसी स्वरूप में देखेगा। केवल हम नहीं सोचेंगे, जिस स्मृति में हम रहेंगे संसार भी हमें उसी रूप में देखेगा। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি নিজেদের মহান ভাবি তাহলে আমরা মহান হবই। তাই আমাদের চিন্তায় থাকতে হবে যে আমরা মহান, তাহলে সারা সংসারও আমাদেরকে কি দেখবে? মহান দেখবে। इसी को मनोविज्ञान कहता है
जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। মনোবৈজ্ঞানিকরাও তাই বলে থাকে যে আমরা যা চিন্তা করব, যা ভাববো, সেরকমই আমরাও হয়ে যাব। तो सभी 1 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे और अपने अंतर मन में ये संकल्प भरेंगे, मुझे भगवान ने कहा है तुम साधारण नहीं हो, महान हो। আমরা 1 মিনিট ডিপ সাইলেন্সে থাকব এবং আমরা ভাববো যে ভগবান আমাদের বলেছে আমরা কেউ সাধারণ নই, কিন্তু আমরা শ্রেষ্ঠ মহান আত্মা। एक बहुत अच्छा सिद्धांत हम लेकर चलेंगे, একটা आप सभी को उसका ज्ञान रहे। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা চলবো, যেটা আমাদের সবাইকেই ইয়াদে এবং ধ্যানে যেন থাকে। मनुष्य के बदलने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। মানুষের পরিবর্তনের একটা খুব সোজা ফর্মুলা আছে। मन को मनोवैज्ञानिकों ने कई भागों में बांटा है, उसमें से 2 बहुत प्रसिद्ध हैं, कॉन्शियस माइंड बाह्य मन और सबकॉन्शियस माइंड अंतर्मन। মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের মনকে দুভাগে ভাগ করেছে, একটা কনশাস মাইন্ড চেতন মন এবং আরেকটি হচ্ছে সাবকনশাস মাইন্ড যেটা অবচেতন মন। जब हमारा बाह्य मन शांत होता है, बिल्कुल सहज रूप से आप समझेंगे, जब हमारा ये मन जिससे हम सोच रहे हैं जब ये शांत हो जाता है, तब हमारा अंतर मन बहुत एक्टिव हो जाता है, जागृत। और उस समय हम अपने अंदर जो संकल्प डीपली देंगे वो हमारे अंतर मन में चला जाएगा और वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। যখন আমাদের কনশাস মাইন্ড বা বাহ্যিক মন যখন খুব শান্ত হয়ে যায়, তখন আমাদের সাবকনশাস মাইন্ড জাগ্রত থাকে এবং সেই সময় আমরা যাই সংকল্প করব সেটা ধীরে ধীরে আমাদের স্বভাবে পরিবর্তন হবে এবং সেটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সংস্কার হবে। हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड 2 चीज़ों को रिसीव करता है। एक, जो संकल्प हम बहुत डीपली उसको देते हैं, दूसरा विजन, कोई भी चित्र हम अपने अंतर मन को दिखा दें वो उसे रिसीव कर लेगा और वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। इस पर डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इस सिद्धांत को लेकर हम अपने जीवन को महान बनाएंगे। আমাদের সাবকনশাস মাইন্ড দুটো জিনিসকে খুব সহজে গ্রহণ করে। একটা হচ্ছে গিয়ে সংকল্প, যে সংকল্পটা আমরা দেই সেটা গ্রহণ করে, সেই সাথে ভিশন বা দৃশ্য যেটা আমরা দেখি সেটাকেও খুব সহজভাবেই গ্রহণ করে। तो हम बहुत गहराई से अपने अंतर मन में भर देते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ। आप सबने स्वमान की बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। स्वमान का यही बहुत बड़ा इफेक्ट है कि जिस घड़ी वो हमारे अंतर मन में चला जाता है, उस घड़ी हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। আমাদের এই সমানটাকে নিয়ে নিতে হবে যে আমরা মহান আত্মা এবং সমানই হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটাকে যদি আমরা একটা যে কোনোকে পাথেয় করে নেই সেটাই ধীরে ধীরে আমাদের সংস্কারে এসে পড়ে। अब दूसरी बात को हम लेते हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पर आज की भट्टी को हम फोकस करेंगे। तो ये जो मैं एक महान आत्मा हूँ, ये स्वमान है, इसको यदि आप दिन में कई बार अभ्यास में लाएंगे तो अनेक अनुभव होंगे। ये ऐसा स्वमान है जिससे मनुष्य का अभिमान भी नष्ट हो जाता है और उसे बहुत सम्मान मिलता है। আজকের যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা ভাববো যে আমরা মহান আত্মা এবং মহান আত্মা ভাবলে আমাদের এটাই পাথেয় হয়ে যাবে এবং এটা নিয়ে আমাদের আজকের যোগের বিষয়। अब एक दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत काम की रहेगी, उस पर मैं आज सारे दिन में कई बातें आपके सामने रखूँगा।
बहुत सुंदर चीज है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। যে সমাজটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান। এটাকেই বিষয় করে আমরা করব এবার। याद करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे जब से हम बाबा के बच्चे बने। जिस क्षण हमने ये कहा बाबा हम तुम्हारे हैं, उसी क्षण बाबा ने हमें अपनी सारी शक्तियाँ वरदान के रूप में दे दी। तो जो शक्तियाँ बाबा में हैं वो सब उसने हमें दे दी हैं, वो हमारे पास हैं। इसे हम स्वीकार करें। আমরা যদি মনে করি বা অ্যাকসেপ্ট করি, আমরা বুঝতে পারবো যেদিন থেকে আমরা পরমাত্মাকে নিজের করে নিয়েছি সেদিন থেকেই ওনার সব শক্তিগুলিও আমাদের হয়ে গেছে। इसी सीजन में बाबा ने एक बहुत गुह्य बात कही इस बारे में। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। এই সিজনেই বাবার মুরলিতে এসেছিল যে যে সকল বাচ্চারা এই স্মৃতিতে থাকে যে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, তাদের জীবনে কোনো সমস্যাই আর সমস্যা থাকে না, একদম সহজ হয়ে যায়। कैसे होता है ये? बहुत सूक्ष्मता से हम ध्यान दें। बाबा ने भी हमें ये बात बता दी है कि समस्याएं और कुछ नहीं हैं, कमज़ोर और नेगेटिव मन की रचना है। এটা কিভাবে সম্ভব হয় সেটা যদি আমরা একটু দেখি, যে বাবা বলেছেন যে সমস্যা কিছুই নয় কিন্তু দুর্বল হৃদয়ের একটা সৃষ্টি। जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहने लगते हैं तो हमसे चारों ओर शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो समस्याओं को नष्ट कर देते हैं। যখন আমরা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতিতে থাকি তখন আমাদের মধ্যে থেকে কিছু ভাইব্রেশনস বেরোয় যা সব রকম সমস্যাকে একদম সহজে সমাধানে নিয়ে যায়। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं। पिछले सालों में ही जापान में एक बात पर बहुत अच्छी रिसर्च हुई है कि वाइब्रेशंस का प्रभाव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर क्या पड़ता है। तो उन्होंने 2 गिलास पानी लिया, सेम वाटर 2 गिलास, एक गिलास पर लिख दिया लव, दूसरे गिलास पर लिख दिया हेट, घृणा। सारी रात उस पानी को रख दिया। सवेरे जब अपने यंत्रों से चेक किया तो क्या पाया? जिस गिलास पर लव लिखा था उसमें बहुत सुंदर तरंगे पैदा हो गई थी। जिस पर घृणा लिखा था उसमें बहुत डर्टी गंदी तरंगे पैदा हो गई थी। জাপানে একটা রিসার্চ করা হয়েছে কদিন আগে। রিসার্চটা হচ্ছে এরকম যে নেগেটিভ এবং পজিটিভ ভাইব্রেশনস কীরকমভাবে হয়। ওরা 2টো গ্লাস নিয়েছে এবং গ্লাসের মধ্যে জল ছিল এবং গ্লাসের বাইরের দিক দিয়ে লিখে দিয়েছে একটাতে লাভ প্রেম আর একটাতে হ্যাট্রেড বা হেট, যেটাকে দুটোতে লিখেছে। এবং সারা রাত সেইভাবে রাখার পর ওরা এই 2টো গ্লাসকে ওরা টেস্ট করলো। তো দেখলো যে যেটাতে লাভ লিখেছিল সেটাতে পজিটিভ ভাইব্রেশনস ওটাতে রয়েছে, পজিটিভ তরঙ্গ, এবং যেটাতে হ্যাট্রেড বা নফরত ছিল সেটাতে রয়েছে নেগেটিভ খুব খারাপ তরঙ্গ। अभी आप सोच लें, अगर केवल शब्द लिखने से ऐसे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं तो अगर हम ये संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो कैसी तरंगे फैलेंगी चारों ओर? बहुत शक्तिशाली। जिस स्थान पर बैठकर हम ये अभ्यास करेंगे वहाँ का सारा वातावरण
शक्तियों से चार्ज हो जाएगा, शक्तियों से भर जाएगा। এবার আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখুন, যদি শব্দেই এরকম তরঙ্গ বেরোয়, তাহলে যদি আমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান স্মৃতিতে থাকি, তাহলে কেমন পাওয়ারফুল ভাইব্রেশনস বেরোবে। যেখানেই আমরা থেকে এই মাস্টার সর্বশক্তিমান স্মৃতিতে থাকব, সেখানে চতুর্দিকে খুব শক্তিশালী ভাইব্রেশন ছড়িয়ে যাবে। इसलिए अपने घरों में बहुत अच्छी चीज़ें लिख के रखनी चाहिए, अच्छे स्लोगन, अच्छे चित्र, अच्छे फोटो, उन सब से निरंतर वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। तो हम इन दो चीज़ों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। स्वमान और भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, परंतु मैं एक महान आत्मा हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आसपास का वातावरण बहुत आकर्षक हो जाएगा, योग बहुत अच्छा लगेगा। আমাদের এর জন্য ঘরে কিছু কিছু ভালো জিনিস রাখা উচিত, ভালো স্লোগান, ভালো চিত্র, এগুলি তো ভাইব্রেশনস ছড়ায়। তাই আমাদের এই দুটো বিষয়কে খুব ভালোভাবে এখন ধরে নিতে হবে যে আমি মহান আত্মা একটা সমান, দ্বিতীয় সমান আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান। এই দুটো সমানকে আমাদের পাথেয় করে নিতে হবে। अब 1 मिनट के लिए फिर हम डीप साइलेंस में बैठेंगे। कोई भी ये नहीं कहे कि मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, कोई ये भी नहीं कहे कि विघ्न समस्याओं को सामना करने की शक्ति भी मेरे पास नहीं है। सभी शक्तियाँ मेरे पास हैं। बार बार इस विचार को आप अपने अंदर लाएंगे तो अपने को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা কেউই দুর্বল নই, আমাদের সহন শক্তিও আছে, তো বিঘ্ন এবং সমস্যাকে সামনা করারও শক্তি আছে। তাই এই দুটো স্মরণে আমাদের রাখতে হবে, এই দুটো আমরা বাবার থেকে পেয়েছি। अभी एक दूसरी चीज पर हम चलते हुए थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जरा सा आप एक दूसरी चीज पर हम चलेंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन यदि निश्चिंत रहे तो योग बहुत अच्छा लगता है, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। कलयुग के अंत में हर मनुष्य के पास बहुत सारे संकल्प हैं, भंडार है व्यर्थ संकल्पों का, है या नहीं। हम यदि कुछ बातों को साथ लेकर चलेंगे तो संकल्प सभी शांत हो जाएंगे। अब वो दूसरी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। দেখা যায় যে যখন মানুষ খুব শান্তিতে থাকে, যখন নিশ্চিন্ত থাকে, তখন সব কিছুই ভাল লাগে। কিন্তু এই নিশ্চিন্তটাকেও যখন ব্যর্থ সংকল্প যখন আসে তা দূর করে দেয়। তাই ব্যর্থ থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। এখন আর একটা দ্বিতীয় বিষয়ে আপনাদের সামনে স্পষ্ট হবে। बाबा जैसे ही हमारे पास आया, उसने हमें एक बहुत अच्छी चीज याद दिलाई। सभी अब उस रियलाइजेशन में चलेंगे। क्या है वो? मैं तुम्हारा हूँ। भगवान ने हमें याद दिलाया, मैं तुम्हारा हूँ। हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमने उसे ये कहा भी नहीं था कभी। किसी जन्म में हम केवल इतना कहते थे, हम तुम्हारे हैं। जैसे ही हमने प्यार से कहा हम तुम्हारे हैं, उसने भी प्यार से कहा हम भी तुम्हारे हैं। ভগবানকে যখন আমরা পেয়েছি তখন আমরা জানতে পারলাম যে ভগবান বলছে যে আমি তোমার। बाबा जैसे ही हमारे पास आया, उसने हमें एक बहुत अच्छी चीज याद दिलाई। सभी अब उस रियलाइजेशन में चलेंगे। है वो? मैं तुम्हारा हूँ। भगवान ने हमें याद दिलाया,
मैं तुम्हारा हूँ, हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमने उसे ये कहा भी नहीं था कभी किसी जन्म में। हम केवल इतना कहते थे, हम तुम्हारे हैं। जैसे ही हमने प्यार से कहा हम तुम्हारे हैं, उसने भी प्यार से कहा हम भी तुम्हारे हैं। ভগবানকে যখন আমরা পেয়েছি তখন আমরা জানতে পারলাম যে ভগবান বলছে যে আমি তোমার। আমরা ভক্তিমার্গে বলেছি যে ভগবান তুমি আমাকে নিজের করে নাও, কিন্তু এখানে ভগবান নিজে এসে বলছেন যে আমি নিজেই তোমার। तो अपने अंदर इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से ले आएं, भगवान मेरा है, जिसे बाबा बिल्कुल सिंपल शब्द देते हैं, मेरा बाबा। ये अपनापन है। ये अपनापन जितना उससे हमारा बढ़ेगा उतना ही योग बढ़ेगा। ये अपनापन बढ़ाना ही योग है, मेरा है वो। जब हम निराकार की ओर देखें हमें ये फील हो कि ये मेरा है। जैसे आप अपने बच्चे को देखते हैं, कैसी फीलिंग होती है, ये मेरा है। अलग फीलिंग है। 4 बच्चे आपके सामने खड़े हों, 3 को देखकर और फीलिंग होगी, जो आपका अपना है उसको देखकर कैसी फीलिंग होती है, ऐसी ही फीलिंग बाबा को देखकर हो, वो मेरा है। বাবা বলেছেন যে আমি তোমার, मैं तुम्हारा, मेरा বাবা। তো এটার থেকে আমাদের সেই নিজের ফিলিংসটা আসে। যেমন অনেকদেরকে আমরা দেখি, আমার 2-3টে সন্তান আছে, তখন আমার ফিল আসে যে এই বাচ্চারা আমার, কিন্তু অপর অন্য বাচ্চা থাকলে তখন সেই নিজের ভাবনাটা আসে না। তাই সেই ভাবনাটা রাখতে হবে যে বাবা আমার। अभी इसी फीलिंग से योग करेंगे, बाबा मेरा, और ऊपर से बाबा की 8 शक्तियाँ 8 किरणों के रूप में मुझ में आ रही हैं। एक ही संकल्प से बैठेंगे, 8 शक्तियों की 8 किरणें मुझ में आ रही हैं। এখন আমরা একই সংকল্পে বসবো যে বাবা আমার, এবং বাবা থেকে সেই 8 কিরণ আমার মধ্যে পড়ছে, এবং এই কিরণ আমার মধ্যে আসছে ধীরে ধীরে। 4 बातें लिखाऊंगा मैं आपको इसके बारे में, लिख भी लें आप और उन सब का जीवन में प्रयोग भी करेंगे। बाबा मेरा है। दूसरी बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए है। বাবা আমার, এই বিষয়ে 4টি পয়েন্টস ভাই আপনাদেরকে দেবেন, যেগুলির অনেক গভীরে যেতে হবে। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে বাবা আমার জন্যে। मेरे लिए है। तीसरी बात, उसका सब कुछ मेरा है। তৃতীয় হচ্ছে ওনার যা কিছু আছে সব আমার। चौथी बात, जब भी हम उसको बुलाएंगे वो आ जाता है। চতুর্থ বিষয়, যখনই ওনাকে আমরা ডাকি তখনই উনি এসে পড়েন। हर समय हमें मदद देने के लिए तैयार है। সব সময় আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য উনি প্রস্তুত। तो वो मेरे लिए है और मेरा है, इसका अर्थ है उस पर हमारा अधिकार है। इस अधिकार को जरा यूज करेंगे सभी। উনি আমার, এবং এটা থেকে আমাদের সেই অধিকারের সেটা ভাবনাটা আসে, এবং এই অধিকার ভাবনাটাকে আমাদের এখন ব্যবহার করতে হবে।
मेरा है तो बहुत प्यार है। আমার যখন তখনই খুব প্রেম ভালোবাসা আসে। तो बहुत अच्छा एक महावाक्य बाबा का, बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। একটা খুব বড় মহাবাক্য যে ভগবানকে বাবাকে ভালোবাসার এবং অধিকারের রশি দিয়ে বেঁধে নাও। बंधता है वो? উনি বেঁধে যান? জিজ্ঞেস बंधता है করছেন। ना? वैसे तो नहीं बंधता, लेकिन प्यार में बंधता है। और बाबा ने हमें दूसरी भी रस्सी दे दी, अधिकार। এমনিতে তো ওনাকে বাঁধা যায় না, তাহলে কিন্তু ভালোবাসার রশিতে ঠিকই তাকে বাঁধা যায়। देखो, आपने देखा होगा, आपके बच्चा, कोई बच्चा जिद करके आपके पास आ जाए कि ये चीज़ चाहिए मुझे, तो बाजार में देख आया है या अपने फ्रेंड के पास देख ली है, अब मुझे ये चीज़ चाहिए, जिद कर ले, क्या करना पड़ता है? আপনার সন্তান যদি আপনার কাছে এসে একটা যে কোনো বস্তুর জন্য খুব একদম কাকুতি মিনতি করে, যেটা আমার চাই চাই, তখন আপনি কি করবেন? কি করবেন? देना ही पड़ता है ना, क्योंकि उसका अधिकार होता है, वो भी अधिकार से आता है और हमारा प्यार होता है, तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बस सब कुछ होता है। बाबा भी इसी तरह बंध जाता है हमारे प्यार में, अधिकार में। उससे हम जो चाहे करा सकते हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं। अब आपको उसे यूज करना है। প্রেম এবং অধিকার যদি থাকে তাহলে আমরা সহজেই ওনাকে বাঁধতে পারবো এবং এভাবেই ওনাকে আমরা ব্যবহারে আনতে পারবো, ইউজ করতে পারবো। वैसे भी जो चीज़ हमारी अपनी होती है उसे हम कैसे भी यूज करते हैं ना। এমনিতেও যে জিনিসটা আমাদের নিজের হয় সেটাকে আমরা কোনো না কোনোভাবে ঠিকই ব্যবহার করি। जीवन में आपके कोई भी कठिन काम आ जाए, रोज भी कुछ हो सकता है, बाबा को यूज करेंगे। জীবনে যেই পরিস্থিতি আসুক, প্রতিদিনও হতে পারে, বাবাকে ব্যবহার করে দেখুন, ইউজ করে দেখুন। लेकिन उससे अपना समीप का नाता पहले जोड़ना पड़ेगा। तो मैं पहले सभी भाइयों को कहूँगा, उसे अपना फ्रेंड बना लें। কিন্তু এর আগে ওনাকে সেই ক্লোজ করে নিতে হবে। সমীপ মানে ক্লোজ, নিজের করে নিতে হবে এবং এর জন্য সবাইকে এটাই অনুরোধ করা হচ্ছে ওনাকে আগে ক্লোজ করার জন্য। मैंने 82 से बाबा की 82 में 2 मुरलियाँ सुनी, खुदा दोस्त। तब बाबा ने बहुत प्रेरित किया कि बाप को अपना दोस्त बनाओ, और मैंने बनाया। बहुत आनंद आया जीवन में। 82-তে উনি মুরলি পড়েছিলেন, যেটাতে বাবা বলেছিলেন খুদা দোস্ত, ঈশ্বর বন্ধু রূপে। তো ঈশ্বরকে বন্ধু বানিয়ে সত্যিকারের খুব আনন্দ পেয়েছেন উনি। बहनें माताएं क्या बनाएंगी? মাতায়েরা এবং বোনেরা কি বানাবেন ওনাকে? बोलो, फ्रेंड बनाएंगी और कुछ? বন্ধু না অন্য কিছু? বলুন। बोलो। वैसे फ्रेंड के लिए बंधु नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। ফ্রেন্ড बंधु ही है? বন্ধু, বন্ধুই হ্যাঁ। अच्छा, क्या बनाएंगी बहनें? हैं? बहनें बोले, भाई थोड़ा ही बोलेंगे बहनों का। पति बनाएंगी? क्यों? पति तो आप लोगों के होंगे यहाँ, फिर बाबा को पति बनाएंगी। देख लो, सोच लो। और चाहे बच्चा बनाए, चाहे फ्रेंड बनाए, चाहे पति बनाए, इम्पोर्टेंट बात ये होती है संबंध जोड़ने के साथ संबंध को निभाना। যেই সম্বন্ধেই ওনার সঙ্গে জড়ুন না কেন,
সেটা স্বামীর হোক, সন্তানের হোক বা বন্ধুর হোক, কিন্তু যেটা সবথেকে বড় প্রয়োজন যে সম্বন্ধটাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। तो संबंध उससे जोड़ें और उस संबंध के रूप से उसे यूज करें। जैसे यहाँ मान लो बांग्लादेश में तो अब इलेक्शन होंगे ना, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर आपका अपना कोई आदमी बन जाए, आपको इन्फॉर्मेशन आए, टेलीफोन आएगा पहले, भाई आपका ये व्यक्ति नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। सुनते ही क्या होगा? আপনার যদি কোনো বন্ধু হঠাৎ প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যায় তখন আপনার কি মনোভাবনা হবে, কি ফিলিংস হবে? देखो क्या क्या फीलिंग होगी, चाल भी बदल जाएगी। চাল बदल जाएगी ना? চেঞ্জ हয়ে যাবে। सब बदल जाएगा, बोलना बदल जाएगा, देखना बदल जाएगा, नशा हो जाएगा आपको। आओ प्राइम मिनिस्टर अब अपना आदमी है, नो प्रॉब्लम, नो वरी, अब कोई चिंता नहीं, कोई भी काम पड़ेगा फटाफट। বুঝলেন তো, চাল চলন সব পরিবর্তন হয়ে যাবে। তখন কথা বলার টেকনিকও ওয়েও চেঞ্জ হয়ে যাবে সব। তখন কি মনে আসবে যে আমার বন্ধু প্রাইম মিনিস্টার। और आप अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को भी कहेंगे कि अब कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई भी काम पड़े हमें बताना, हमारा अपना आदमी प्राइम मिनिस्टर है, फटाफट फ़ोन करेंगे काम हो जाएगा। আপনার নিজেরা তো নিশ্চিন্ত হবেনই, বন্ধুদের এবং যারা প্রতিবেশী আছে তাদেরকেও বলবেন আপনাদের কোনো চিন্তার কারণ নেই, যদি সমস্যা হয় আপনি আমায় বলবেন, আমার বন্ধু সমাধান করে দেবে। अब सोचो, जिसको आज तक भगवान कहते थे, सुप्रीम, जिसके लिए कल्पनाएं बड़ी बड़ी ऊंची थी, सर्वशक्तिवान, निराकार, अब वो हो गया हमारा, हो गया ना हमारा। अब आप सोचो, क्या अब आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि यदि भगवान से कुछ काम पड़े तो हमें बताना, वो तो हमारा है। এবার যিনি শ্রেষ্ঠ সবথেকে ভগবান, যখন ওনাকে নিজের করে নিয়েছি, এবার কোনো সমস্যা যদি বন্ধুদেরও আসে, আপনি কি বলতে পারবেন বন্ধুদের যে তোমরা চিন্তা করো না, আমার সঙ্গে ভগবান আছে, তোমার সমস্যার সমাধান করে দেবে? हो सकता है ऐसा? হবে? पहले हम इस चीज को पूरा आगे बढ़ा दें, भगवान मेरा है तो उसे यूज करेंगे। दो चीज़ें हो गई, उसकी शक्तियाँ मेरे पास हैं और वो स्वयं भी मेरा है, फ्रेंड है। मुझे कई बहनें, मैंने बहुत ही अनुभव सुनाए थे अपने क्लासेज में, मैंने बहुत एंजॉय किया इस फ्रेंडशिप को। तो मुझे कई बहनें कहती थी, भाई हमारा मकान बन रहा है सेंटर का बड़ा, दिक्कतें आ रही हैं, सुना है भगवान तुम्हारा फ्रेंड है, जरा उसे कहो ना ठीक कर दे। বন্ধুর বিষয়ে বলছেন যে ভাইজি সবসময় ভগবানকে, বাবাকে বন্ধু করে নিয়েছে। কোনো কোনো সেন্টার যদি বানায় এবং কিছু সমস্যা যদি আসে, তো সেই সব বোনেরা ভাইজিকে বলেন যে ভগবান তো আপনার বন্ধু, বলুন না আপনার বন্ধুকে একটু এসে সাহায্য করতে। ठीक है, मैं शुरू में इसका यूज किया एक बहुत ज़्यादा, मैंने कहा 82 से मैंने शुरू किया ये सब बात, तो 2-4 साल में एक यूज बहुत अच्छा करता था। तब हमारे पास केवल पांडव भवन था, जो गए होंगे उन्होंने देखा, एक मधुवन केवल था, फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर शांतिवन बना, एकोमोडेशन बढ़ता गया, काम बढ़ते गए, एक किचन था। तब तक हमारे पास 1000 कभी 1500 लोग आते थे। तो मुझे किचन का काम कराना है, तो किचन कई जगह हो गए थे, अलग अलग किचन। तो मैं बाबा को कहता था तुम मेरे फ्रेंड हो, अब मैं इधर काम कराता हूँ, तुम उधर जाओ काम कराओ, और वो करता था। 82 থেকেই ভাই এইসব জিনিসগুলিকে ব্যবহার করতো, সমানের বন্ধুর, বাবাকে একটু করে বন্ধুর মতন করে ব্যবহার করা যায়।
अपॉइंट करके जाता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो, जब तक मैं आऊँ सारा काम तुम संभालना, देखना कहीं गड़बड़ न हो जाए, कोई मुझे याद न करे, तुम ऐसा काम संभालना। और हर बार वो ऐसा ही संभालता है कि किसी को मेरी एब्सेंस फील नहीं होती। এখনও উনি বন্ধুত্ব ভাবনার যে সম্বন্ধটা সেটা এখনও উনি বাবার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। এখন আরও বেড়েছে, যেমন জ্ঞান সরোবরে ভিআইপিসরা আসে, অনেক বড় কিচেন, এবং শান্তিবনেও অনেক বড় কিচেন। তো উনি যদি কখনো ওপরে থাকেন পাণ্ডব ভবনে, তো বাবার উপরে সব কিছু ছেড়ে বলে, বাবা এগুলি তোমার দায়িত্বে, তুমি যেইভাবে করবে করো, কিন্তু কোনো গড়বড় যাতে না হয়, ঠিকভাবে যাতে সব হয়ে যায়। तो बाबा सच्चा फ्रेंड है। फ्रेंड की इंग्लिश में यही डेफिनेशन है ना, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता में काम आए। तो आवश्यकता में हम उसकी मदद लें, बस उसे बुलाएं, कहें, इतना हम क्लोज हो जाएं उससे, बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएं, ऑफिशियल नहीं, फ्रेंडली। फ्रेंड है तो फ्रेंडली ये करो, हम उसको अधिकार से बांध सकते हैं और तब वो करता है। আসলে ভগবানই হচ্ছে সত্য মিত্র, সত্যিকারের বন্ধু, এবং এই অধিকার যখন আমাদের মধ্যে থাকে, উনি সত্যিকারেরই আমাদের সমস্যা এসে সমাধান করে দেয়। কারণ কথাই আছে, ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ ফ্রেন্ড ইন ডিড। এটা ভগবান নিজেই করে দেখাচ্ছে। ठीक है, तो सभी अधिकार को फील करें। बहुत बड़ी चीज है ये, ऑलमाइटी पर अधिकार। और ये है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें बिल्कुल निश्चिंत देखना चाहता है। वो ये नहीं देख सकता कि मेरे बच्चे और बोझ लिए हुए हों, मेरे बच्चे और परेशान हो रहे हों। इस बार कहा बाबा ने, मेरे बच्चे और बोझ, सारे बोझ मुझे दे दो। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाता है, क्या वो अपने बच्चों का नहीं उठाएगा? ভগবানই যেমন আমাদের সত্যিকারের বন্ধু, যে সর্বশক্তিমান, উনি আমার বন্ধু। এবং বাবা দেখে যে আমরা যদি বোঝ নিয়ে চলি, তো বাবা ভাবে যে আমার সন্তান হয়ে, আমার বন্ধু হয়ে তোমরা বোঝ নিয়ে চলো। যিনি নাকি সারা বিশ্বের বোঝ নিয়েছে, উনি কি আমাদের সমস্যার বোঝ নেবেন না? तो अपने सारे बोझ, चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं बाबा को अर्पित करें। कर सकते हैं? যত চিন্তা আছে, ভবিষ্যতের চিন্তা, সন্তানদের চিন্তা, সব বাবার উপরে অর্পণ করে দিন। করতে পারবেন আপনারা? करेंगे? चलो 1 मिनट डीप साइलेंस में फिर से, बहुत गहरी फीलिंग में। जिनका बाप ऑलमाइटी हो उन्हें चिंता क्यों? जिनका फ्रेंड ऑलमाइटी हो उन्हें चिंता क्यों? सब अर्पण करेंगे बाबा को। किसी के मन पर कोई भी बोझ हो, वो बाबा को दे दें सच्चे दिल से, ये तुम संभालो, और फिर रिजल्ट देखें। 1 মিনিট আমরা সাইলেন্সে থাকবো। আমরা ভাববো যে যে আমার নিজের ভগবানই হচ্ছে গিয়ে আমার বাবা, তো আমার চিন্তা কেন? ভগবানই হচ্ছে আমার বন্ধু, তো আমার চিন্তা কেন? সব চিন্তা, সব বোঝা ওনার কাছে অর্পণ করে দিন। ठीक है, ये नाता सभी याद रखेंगे और इसे यूज करेंगे। आप भी यूज करो। आपको छुट्टी लेनी है 2 दिन की, आपका कोई सीनियर ऑफिसर छुट्टी देने में गड़बड़ कर रहा है, सुप्रीम फ्रेंड को कहो कि जरा छुट्टी दिलाओ जल्दी, दिलाएगा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और भी कई कठिनाई आ गई है आपके जीवन में, आप बाबा को कहो, अधिकार से कहना है, नो रिक्वेस्ट, प्रेयर नहीं। प्रेयर और रिक्वेस्ट अलग चीज़ होती है, वो भक्ति की चीज़ें हैं। अधिकार से ये काम करो तो अच्छे अच्छे अनुभव होते रहेंगे। ठीक है, सब छोटी कन्याएं बैठी हैं, पसंद है? फ्रेंड बनाएंगी बाबा को, फ्रेंड बना लो और उससे काम लो।
गॉड फ्रेंड मिल जाए, खुदा दोस्त, तो और क्या चाहिए। তো এখানে বলেছেন যে ভগবান আমাদের বন্ধু, এই সম্বন্ধটাকে আমরা যদি পালন করে যাই তাহলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যেমন যদি আমাদের অফিসের কোনো কাজ, আমরা যদি ছুটি চাই এবং ছুটি পাচ্ছি না, বলে দিই সুপ্রিম গডকে, তো ঠিক ছুটি পেয়ে যাব। তাই আমাদের কোনো সমস্যাই থাকবে না তাহলে। তাই খুদা দোস্ত মানে ভগবানকে বন্ধু বানিয়েছি, তাহলে এর থেকে বড় আর কি হতে পারে। সমাধান আছেই আছে সব কিছুর। कई आत्माएं पास्ट के इम्प्रेशन में जी रही हैं। हमें इसको ख़त्म करना है। समझ लें आप सभी से, किसी का पास्ट अच्छा नहीं बीता है, दुखों में बीता है, तो उसकी छाया ब्रेन पर है। অনেকেরাই আছে যারা অতীতের কথায় খুব দুঃখী, তারা অতীতের অনেক চিন্তাভাবনা বা কথা তাদের ব্রেনে ইমপ্রেশন রয়ে গেছে এবং সেই সব কথা চিন্তা ভাবনা করে তারা খুব দুঃখী হয়। कईयों को जीवन में प्यार नहीं मिला है, उसका इफेक्ट है मन पर। आत्मा प्यार को तलाश रही है। অনেকের জীবনে সত্য প্রেম পায়নি, ওরা ভালোবাসা পায়নি, তারা অতৃপ্ত, ওরা ভালোবাসাকে খুঁজছে। किसी को जीवन में बहुत असफलता मिली है, हार का मुंह देखना पड़ा है, लोगों से बुरा व्यवहार मिला है, उसका इफेक्ट भी माइंड पर है। আবার কেউ কেউ আছে যারা অসফলতার শিকার হয়েছে, তারা কোনো সময় সাফল্য পায়নি, সেটারও এফেক্ট মনে রয়ে গেছে। है या नहीं? আছে কি নেই? सबके ऊपर है कुछ ना कुछ, हमें उसे उतारना है। संकल्प करें केवल जो कुछ हमारे साथ हुआ, सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही है कलयुग के अंत में, वो पास्ट हो गया। अब हमें केवल प्रेजेंट में जीना है। वर्तमान को एंजॉय ही नहीं जाएंगे, बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, लेकिन जब वापस बांग्लादेश में आ रहे हों तो कोई बहुत सुखद चीज़ मिल जाए, घर में आते ही बहुत सुख मिल जाए, तो सारी थकान मिट जाएगी ना, फिर थोड़ा ही याद करेंगे। हम भी जब 5000 साल की यात्रा को समाप्त करने को आए तो सोचें, हमारा साथी बन गया भगवान। तो कल्प की यात्रा के अंत में कितनी सुखद फीलिंग है, भगवान हमारी जीवन की यात्रा में हमारा साथी। বর্তমান যদি খুব আনন্দের হয় তাহলে অতীত যতই দুঃখের হোক না কেন সেটা আমরা সহজে ভুলতে পারি। যেমন উদাহরণ দিয়েছেন, আমরা যদি অনেক দূরে যাই কোথাও এবং অনেক দূর, তখন মনে হবে যে যেতে ইচ্ছে হবে না, কিন্তু যখন আমরা রিটার্ন আসি আবার বাংলাদেশে ফিরে, তখন যদি কোনো কিছু ভালো জিনিস পাই তখন কি হবে, খুশি হবে, আনন্দে মনটা ভরপুর হবে। আর এখন সৃষ্টির আমরা অন্তিম ক্ষণে আছি, আবার ফিরে যাব নিজের বাড়িতে, তো এখন তো আমাদের আনন্দে থাকাই উচিত। होंगे हल्के, पास्ट भारी न कर रहा हो, पूरा हो गया ना खेल, अब उसके भारीपन में जीना नहीं है। बहुतों के साथ तो बड़ा बुरा हुआ है, लेकिन याद रखना है, अगर कुछ बुरा हुआ, वो बुरा हुआ तभी हम बाबा के पास आए हैं। अगर वो न होता तो परमात्म मिलन भी न होता। इसलिए जो कुछ भी हुआ सब कल्याणकारी हुआ। আমরা হালকা হব তো, কারণ যাই খারাপ হয়েছে বা যাই মন্দ হয়েছে আমাদের জীবনে, তার ফলে কিন্তু আমরা বাবার হতে পেরেছি, বাবার কাছে এসেছি, তো সেটা তো একটা কল্যাণ ছিল। তাই আমরা সবসময় আনন্দে থাকি। तो एक पास्ट के इम्प्रेशन को सभी खत्म करेंगे, वर्तमान में जीना है, एंजॉय करना है वर्तमान को। दूसरी चीज, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए देखो, बाबा की 2-3 साल से 3 बातें मुरलियों में बहुत आ रही हैं।
निमित्त भाव, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। निर्मल अवस्था, निर्मल अवस्था बहुत सुंदर अवस्था है। कोई बोझ नहीं मन पर, कोई चिंता नहीं, किसी के लिए कोई गलत एटीट्यूड्स नहीं। এখন দ্বিতীয় বিষয় যে 2-3 বছর ধরে বাবার মুরলিতে এসছে যে নিমিত্ত ভাব এবং নির্মাণ, নির্মল হৃদয়, নির্মল বাণী। তো এই বিষয়গুলিকে যখন আমরা করি, আমাদের মনে রাখি, তখন আমাদের চিত্তকে আমরা শুদ্ধ করতে পারি। तो अपनी स्थिति को निर्मल बनाने के लिए एक और चीज हम सब करेंगे, वो ये है, किसी के लिए भी आपके मन में बदले की भावना हो। इस व्यक्ति ने हमें बहुत कष्ट दिया है, जब तक इससे बदला नहीं लेंगे शांति नहीं मिलती। मनुष्य को ऐसा होता है ना, जब तक हम रिवेंज न ले लें तो शांति नहीं मिलती। इससे मन में क्रोध बनता रहता है, हमेशा ही मन में क्रोध रहता है उस व्यक्ति के लिए। ऐसे बहुत लोग हर एक के जीवन में होते हैं, जिन्होंने जीवन में कष्ट दिया है, कहीं विरोध किया है, हमारे आगे विघन डाले हैं। अब हम उन सब को क्षमा कर दें। হৃদয়কে শুদ্ধ করার আরও একটা উপায় হচ্ছে, আমাদের হৃদয়ে যেন কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো খারাপ ভাবনা বা বদলা নেওয়ার ভাবনা যাতে না থাকে। বদলা নেওয়ার ভাবনা কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর। যখন বদলা নেওয়ার ভাবনা থাকে তখন আমাদের মন সবসময় একটা ইন্টেনশনে থাকে, তাকে কী করে দুঃখ দেওয়া যায়, কীভাবে কষ্ট দেওয়া যায়। কিন্তু যদি আমরা এই বদলা নেওয়ার ভাবনা বদলে আমরা নিজেরাই বদলে যাই, তাহলে কিন্তু সহজ হয়ে যায়। करेंगे क्षमा? हैं या नहीं? क्षमा। सबके लिए ऐसे लोग, सबके पास ऐसे होते हैं। कईयों के पास 10 भी होंगे, कईयों के पास 20, कईयों के पास पिछले जन्म वाले भी। उन्हें देखकर गुस्सा आता है। मैं देखो एक कहानी सुना देता हूँ, अभी अभी की है, गुवाहाटी की या तेजपुर की। एक माता मेरे पास आई, उसको डिप्रेशन है। तो उसने क्या बताया, मैंने उससे चीज़ें पूछी, क्या क्या होता है तुम्हें, क्या करती हो, कैसी फीलिंग है, नींद आती है या नहीं, क्योंकि मैं डिप्रेशन को ठीक कर देता हूँ, कुछ तरीके ऐसे हैं। तो उसने मुझे बताया, मुझे डिप्रेशन होता है ना, बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि मेरा एक लड़का है 11 साल का, मेरी इच्छा होती है इसका गला दबा के मार दूँ इसे। তেজপুরেরই একটা ঘটনা ভাই শোনাচ্ছে যে একজন ব্যক্তি, একজন মাতাজি খুব ডিপ্রেশনে থাকে এবং ডিপ্রেশনের কারণই হচ্ছে তার খুব ক্রোধ। তো ভাই ওনাকে বলছেন যে কি কারণে ডিপ্রেশন। তো উনি বলছেন আমার এত ডিপ্রেশন, কারণটা ঠিক বলেননি, কিন্তু বলছে এমন ডিপ্রেশন যে আমার ছেলেটার গলাটাকেও টিপে দিতে ইচ্ছা করে। सोचें आप इस पर, माँ को बच्चे को मारने की इच्छा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही तो लड़का, उसको 2 लड़की, उनकी शादी हो गई, बड़ी आयु की ये माता, लड़का अभी छोटा है 11 साल का। तो माँ को इच्छा होती है इसे मार दूँ। फिर सोचती हूँ थोड़ी देर के बाद कि ये मैं क्या सोचती हूँ, फिर उसे पश्चाताप होता है, लेकिन रोज होता है उसको, इसे मार दूँ। তো এবার ভেবে দেখুন, মায়ের তার সন্তানের প্রতি এমন ভাবনা। ওনার 3 ছেলে মেয়ে, 2 জন মেয়ে, একটা ছেলে, 11 বছর বয়স, কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়ের মনে এই ভাবনা কেন যে ওর গলা টিপে মেরে ফেলি? क्यों होता है? কেন হয়? तो मैंने उसको यही बताया कि पूर्व जन्म में इस आत्मा ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, अब वो तुम्हारे घर में जन्म ले लिया है, तो इसलिए डिप्रेशन है तुम्हें, और उसको देखते गुस्सा आता है। अब इसे क्षमा करो, रोज क्षमा करो उसे,
तो ये बहुत सुंदर फीलिंग है कि यदि हम उसे क्षमा करेंगे तो उससे हमारा हिसाब कट जाएगा। তো এর কারণেই ভাইজি বলেছেন যে এর কারণ এটাই যে পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কোনো হিসাব কিতাব আছে। ভাই ছেলেটা হয়তো তার মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল পূর্বজন্মে, যার হিসাব নিতে এখন সে ছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছে। তাই এটার সমাধান হচ্ছে প্রতিদিন তাকে ক্ষমা করতে হবে, প্রতিদিন। तो कुछ लोग ऐसे आपके पास होंगे जिनके लिए आपको मन में गुस्सा है, उसे बदले लेने की इच्छा है, उन्हें क्षमा कर देना है। अभी क्षमा करेंगे हम सब, एक अभ्यास करते हैं अब हम सब। ये बहुत अच्छा अभ्यास है और आप इसको 7 दिन तक अवश्य कर लें। ये 1 मिनट का अभ्यास है। संकल्प करेंगे मैं एक महान आत्मा हूँ या पूर्वज हूँ, पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने भी मुझे कष्ट दिया हो वो इमर्ज हो जाएं, सब इमर्ज हो जाएं वो। और फिर संकल्प करेंगे मैं आप सभी को क्षमादान देता हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ, आपका कल्याण हो, आपको शांति मिले। तो आप देखेंगे आपका मन भी शांत हो जाएगा, उनका मन भी शांत हो जाएगा। এটার একটা অভ্যাস আছে। আপনি নিজেকে মহান আত্মা ভাববেন এবং ভাববেন আমি একজন পূর্বজ আত্মা, এবং যে সকল আত্মারা আমাদের দুঃখ দিয়েছে তাদেরকে ইমার্জ করবেন সামনে, ইমার্জ করে তাদেরকে ক্ষমা করবেন। যাই কষ্ট তোমরা আমায় দিয়েছো তার জন্য তোমাদেরকে ক্ষমা করছি। अब 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे। और आप लिख लें कि 7 दिन तक हमें करना है, सवेरे कर लेंगे रोज 1 मिनट के लिए। এখন 1 মিনিট এই সাইলেন্সেই থাকবো এই ভাবনা নিয়ে, এবং 7 দিন ধরে এই প্র্যাকটিসটা আমরা করব। मैं एक महान आत्मा और पूर्वज हूँ, আমি এক মহান আত্মা এবং পূর্বজ। 63 जन्मों में किसी आत्मा ने भी मुझे कष्ट दिया हो वो सब इमर्ज हो जाएं। 63 জন্মে যে সকল আত্মারা আমায় দুঃখ দিয়েছে তারা সবাই ইমার্জ হয়ে আসুক। अब संकल्प करें सभी, मैं आप सभी को सच्चे दिल से क्षमादान देता हूँ, आप सबका कल्याण हो, आपको शांति प्राप्त हो। এখন সবাই এই সংকল্প করুন যে আমি আপনাদের সবাইকে ক্ষমা করছি, আপনাদের কল্যাণ হোক। खुशी फील होगी, बहुत सुखद फीलिंग आएगी अंदर में। দেখবেন ক্ষমা করলেই চিত্তটা খুব, হৃদয় খুব একদম শান্ত হয়ে যায়। अब এটা हम খুব সুন্দর। इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। उसके बाद 15 मिनट आप बिल्कुल रिलैक्स उठ सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, पानी आदि पिएं, और फिर 15 मिनट के बाद योग करेंगे हम, और 15 मिनट के बाद आपके पास आएंगे। दूसरा सेशन पूरा कुछ धारणाओं का करेंगे। शाम को संकल्प शक्ति और योग के अलग अलग तरीके, और आप सबके लिए पुरुषार्थ की एक सिंपल प्लानिंग, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। तो अब हम सभी फिर से योग में बैठेंगे और उसी संकल्प के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। এখন একটা সংকল্পেই আমরা বসবো, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান এবং পরমাত্মার সব শক্তি আমার মধ্যে আছে। उसके लिए हमें कुछ धारणाएं अपने जीवन में अपनानी होती हैं, क्योंकि मन को हमने ही भटकाया है, फिर धीरे धीरे उसको भटकने की आदत पड़ गई। अब हम उसे एकाग्र करेंगे, लेकिन कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो मन की स्पीड को कम रखती हैं। हमें याद रखना चाहिए मनुष्य के मन में 1 मिनट में
लगभग 25 संकल्प उठते हैं। ये स्पीड बढ़ती रहती है, और जब ये स्पीड बढ़ जाती है तो हमारी शक्तियाँ बहुत नष्ट होती हैं, टेंशन होती है, उससे अशांति होती है, क्योंकि जब संकल्प व्यर्थ हैं तो स्पीड ज़्यादा है। ये स्पीड कभी कभी 40 तक पहुंच जाती है, हर मिनट 40 संकल्प। हम इसको कम कर दें। ऐसा भी हम जीवन बना सकते हैं जिसमें हर मिनट में 10 संकल्प ही हों बस। सतयुग में ऐसा ही लगभग होगा, 1 मिनट में 10 संकल्प। संकल्प की गति धीमी है। हम कुछ अभ्यास के द्वारा और कुछ धारणाओं के द्वारा स्पीड को कम करें। মনের বিষয়ে আমাদের দেখি মন এদিক ওদিক চঞ্চলের মতো ঘুরে বেড়ায়। তো মন এটাকে চঞ্চল আমরাই করেছি, কিন্তু দেখা গেছে যে আমাদের মনের সংকল্প 25-এর থেকেও বেশি সংকল্প চলে। কিন্তু এর জন্য হচ্ছে মনটাকে আমাদের ধীর স্থির করার প্রয়োজন, এবং দেখা যায় যে কিছু ধারণার প্রয়োজন। এই ধারণাগুলি যদি আমরা ফলো করি, যেগুলো এখন ভাই আপনাদের দেবেন, তাহলে ধীরে ধীরে আমরা মনের যে সংকল্প যে গতি এটাকে ধীমা করতে পারবো এবং 10-এও আনতে পারবো আমরা। तो पहले तो 2 अभ्यास से ये संकल्प शक्ति धीमी हो जाती है। एक है अशरीरीपन, दूसरा है स्वमान। দুটো সংকল্প বা দুটো স্থিতি আছে যার মাধ্যমে আমাদের মনের যে চিন্তা গতি বা গতি যেটা খুব সংকল্প নিচ্ছে ধীরে দ্রুত, তাকে কন্ট্রোলে আনা যায়। একটা অশরীরীপন, একটা সমানের অভ্যাস। अशरीरीपन के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, आप इसको ही प्रैक्टिस में लाएंगे। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, अवतार हूँ मैं। অশরীরীপনের জন্য যে অভ্যাসটা, সেটা হচ্ছে আমি আত্মা এই শরীরে অবতরিত অবতার একজন। अब कुछ धारणाओं पर हम ध्यान देंगे। एक बहुत सुंदर धारणा जिसमें अनेक धारणाएं समाई हैं, वो है सरलता, इजी नेचर। এখন কিছু ধারণা প্রয়োজন, এবং ধারণার যে মুখ্য বিষয় সেটা হচ্ছে সরলতা, ইজি নেচার। हम अपनी नेचर को इजी बनाएंगे तो शुरुआत करेंगे काम काज सहज भाव से करें। আমরা আমাদের নেচারকে ইজি বানাবো, এবং সেটা শুরু করব কিভাবে? আমাদের কাম কাজ যে কাজকর্মগুলি করি সেগুলিকে সহজভাবে করব। मैं देखता हूँ कोई कोई लोग जब चलते हैं ना, एक तो होता है फास्ट चलना, एक होता है बड़ा क्विक चलना, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं तब सोचता हूँ कि इनका मन भी बड़ा फास्ट चलता है। ভাই কখনো কখনো দেখেন যে এমন অনেক ব্যক্তিরা আছে যারা খুব দ্রুত গতিতে চলে, খুব দ্রুত চলে। তো এতেও প্রমাণ হয় যে ওদের সংকল্প খুব দ্রুত চলে। हमें सरल चित्त होना है। तो पहले मैंने आपको कहा काम काज सहज भाव से करने की आदत डालें। सहज भाव का अर्थ ये नहीं होता कि हम ठंडे हो जाएं, हम अलबेले हो जाएं, डल हो जाएं, लेकिन सहज भाव का अर्थ है मन को शांत रखना, हाथों को एक्टिव रखना। हाथ एक्टिव, मन शांत। আমাদের কাজকর্মকে খুব সহজভাবে করতে হবে। সহজভাবে অর্থাৎ মন অ্যাক্টিভ থাকবে, মন শান্ত থাকবে, কিন্তু হাত পা অ্যাক্টিভ থাকবে। मैं लोगों से एक प्रैक्टिस कराया करता था। हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर जब बन रहा था तो कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट चल रहा था, तो मैं वहाँ क्लास लेता था और सबको सिखाता था सरल चित्त कैसे रहो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
तो मान लो आपको ये कहा गया भाई वहाँ दूर एक चीज़ रखी है, उसको जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, दौड़ के जाओ, तो आप दौड़ेंगे। लेकिन मन को शांत कर लो, मन को न दौड़ाओ, मन शांत, पैर दौड़ेंगे तो आपको थकान भी नहीं होगी। और यदि मन भी दौड़ने लगा साथ साथ तो आप हाँफने लगेंगे। आप देख सकते हैं मनुष्य हाँफता है ना तेज, वो मन भी तेज दौड़े तो ये होता है। अगर मन शांत हो तो आप दौड़ने को एंजॉय करेंगे। তো এটাও একটা অভ্যাস। যখন জ্ঞান সরোবরে কনস্ট্রাকশন চলছিল তখন ওদেরকে ভাই বিশেষ একটা ক্লাস করিয়েছিল। তো এটা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে মনে করুন একটা কোনো বস্তু খুব দূরে আছে, সেটাকে আপনার নিতে হবে, তো আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে। কিন্তু এই সময় যদি আপনি মনকে খুব শান্ত রাখেন, পা দ্রুত গতিতে চলুক, কিন্তু তখন আপনি সেই যে যাওয়াটা কাজটাকে আপনি এনজয় করবেন, মন যদি শান্ত থাকে। आपको एक प्रोग्राम हो, ढाका से ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है कि भाई ट्रेन आपको 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है, कहीं जाना है। अब आपके पास 9:15 बजे हैं, आपको प्रोग्राम मिला 10 बजे आपको ट्रेन लेनी है। अब आपको तैयारी करनी है और स्टेशन जाना है। स्टेशन का रास्ता 10 मिनट का है, 20 मिनट आपके पास तैयारी में हैं। अब आप सोचो आप कैसे करेंगे। मन पहले ही सोचने लगेगा जल्दी करें, जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो जाएगी, ट्रेन न छूट जाए, या मन शांत रहेगा। একটা উদাহরণ এখানে মনে করুন একটা ট্রেন আছে, ট্রেনটাকে আপনার ধরতে হবে 10টার সময়। সেই ট্রেনটা আপনার হাতে ঘড়িতে 9:15 অথবা 9:30 বেজেছে। তো এখন আপনার মনের গতি কেমন থাকবে? তখন দেখা যাবে যে মনে খুব ফাস্ট গতিতে চিন্তা ভাবনা চলবে যে আমাকে খুব দ্রুত গতিতে গিয়ে ট্রেনটাকে ধরতে হবে। अभी आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि हमारे पास आधा घंटा है, सहज भाव से हम तैयारी करें। आधा घंटा तो है ना हमारे पास, हम सहज भाव से तैयारी करें। तो अगर सहज भाव से करेंगे तो हम 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे, हमारा काम सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। আমরা এটাও দেখতে পারি, যদি আমরা আমাদের হাতে তো আধা ঘন্টা রয়েছে, আমরা যদি সহজভাবে মনকে শান্ত করে কাজগুলি করি, তাহলে দেখা যাবে যে আমরা 5 মিনিট আগেই পৌঁছে যাব। जी भाव से काम करना सीखना है। बी इजी, बीजी को आपने देखा होगा ना, बीजी बी इजी, तो बिजी नहीं रहेंगे। हमें ये जानना चाहिए। हाँ चलो, তো আমাদের কাজকর্ম খুব সহজভাবে করতে হবে। বি ইজি, যেমন বিজি, বিটা বি ইজি, এরকম ইজি হয়ে কাজকর্ম করতে হবে সহজভাবে। एक बहुत अच्छा सिद्धांत सबको याद रखना है जीवन के लिए। একটা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত আছে যেটাই আমাদের মনে রাখতে লাগবে। मैं आपको बाबा का महावाक्य याद दिला दूं उसके लिए। बहुत साल पहले बाबा ने एक बात कही कि यदि तुम्हारे मन की स्थिति रिफाइन रहे तो तुम उतने ही समय में 10 गुना काम कर सकते हो। मुझे ये बात बहुत अपील की, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि क्या सचमुच यदि मन शांत रहे तो हमारी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। কবছর আগে বাবা এক মুরলিতে বলেছিলেন যে আমাদের মনের স্থিতি যদি খুব রিফাইন্ড এবং খুব শুদ্ধ থাকে তাহলে আমরা 10% বেশি কাজকর্ম করতে পারবো। তো এই রিফাইন্ডটা কিভাবে আমরা করতে পারি সেটা दूसरा महावाक्य, इन दोनों पे आपको काम करना है। बाबा ने कहा अगर तुम साक्षी भाव में स्थित रहो तो तुम्हारा 1 मास का काम 1 घंटे में पूरा हो जाएगा।